नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और अपने इस यूट्यूब चैनल में पर तहे दिल से स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। और चलते हैं इस आज की क्लास में अपन। और आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स जो अपना चैप्टर 7 है त्रिकोणमितीय सरल का चल रहा है, इस चैप्टर की अपने 3 क्लासें ले चुके हैं इससे पहले, और ये चौथी क्लास है स्टूडेंट्स। और उन 3 क्लासों में मैंने एग्जाम्पल करवा दिए कम्प्लीटली। एक क्लास में बेसिक करवाया था और बाकी 2 क्लासों में मैंने एग्जाम्पल करवाए थे प्रश्नावली 7.1 के। तो आज इस चौथी क्लास में अपनी एक्सरसाइज जो 7.1 है ये अपनी स्टार्ट करेंगे, और इसके प्रश्न नंबर 1 से करने वाले स्टूडेंट्स अपन। और प्रश्न नंबर 1 करेंगे स्टूडेंट्स। और प्रश्न नंबर 1 इससे पहले मैंने उस तरफ देखना मात्र 13 सूत्र लिखे, और वो जो 13 सूत्र मैंने पहले लिख दिए। बाकी वीडियो में मेरा एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें मात्र इन 13 सूत्रों के विवरण से समझाया हुआ अच्छी तरीके से, और वो वीडियो देखने के बाद में आपके ये 13 सूत्र वैसे कंप्लीट ही याद हो जाएंगे। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही आई बटन पे मैंने पहले वाले भागों की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है चैप्टर 7 का। तो वो वीडियो को जरूर से देखें ताकि ये मात्र जो 13 सूत्र है ये याद हो जाए। और यदि आप ये 13 सूत्र कंप्लीट याद कर लोगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे वादा करता हूँ प्रश्नावली जो 7.1 है आपके वैसे ही दिमाग में हो जाएगी। मतलब मात्र ये 13 सूत्र है, ये 13 सूत्र ही एक्सरसाइज को लाकर पटकने वाले सूत्र है, ये ऐसे सूत्र है ये। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए मेरा, जो आई बटन पे मैंने लिंक लगा रखा है उसका स्टूडेंट्स। तो अपन चलते हैं, ये जो मात्र 13 सूत्र है इन्हीं की सहायता से अपन सवाल करेंगे। तो जो पहला सूत्र सवाल है वो आपके सामने स्टूडेंट्स, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट्स वो अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कर रहे हैं। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में? सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ध्यानपूर्वक देखने स्टूडेंट से, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखना, देखो सबसे पहले देखो सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है, मतलब कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात स्टूडेंट्स 6 होते हैं, और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मतलब सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक में तो करना है, बच्चे कितने पीछे 5 बचे, तो 5 को सेक में करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में जो सवाल होने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए आएंगे आपके अच्छे तरीके से। लेकिन आप ये है कि शर्त है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, आगे तक देखिए, आप समझ आएगा आपके अच्छे तरीके से। तो सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है अपने को। देखना सबसे पहले घटक कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन होता है, और कोसेक होता है स्टूडेंट्स। और कोसेक होता है और सेक होता है और आपका कोट होता है। ये 6 घटक होते हैं। इन 6 में से इसमें चेंज करना है, इन 5 को, इसमें 5 को चेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से, पहले तो साइन को बदलेंगे इसमें, ठीक है, फिर कोस को बदलेंगे इसमें, फिर कोसेक को इसमें बदलेंगे, और फिर कोट को इसमें बदलेंगे। तो करने का मतलब 5 को सेक में परिवर्तित करेंगे अपन। कितने को? 5 को सेक में बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ 5 को सेक में किस तरीके से बदलेंगे। सबसे पहले पहला अपना सवाल होता है कि साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। तो ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, मैंने रोमन में 1 लगा दिया क्योंकि देखो यहाँ एक तो प्रश्न बनेगा साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में बदलने वाला, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करने वाला, तीसरा जो सवाल है वो टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करने वाला बनेगा, और जो चौथा सूत्र है वो कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करने वाला बनेगा, और 5वां सूत्र है वो कोट थीटा को सेक के पदों में। इस तरीके से ये 5 प्रकार के सवाल हो गए
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको रोमन में 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ ताकि ये बड़ा सवाल नहीं लगे। और एग्जाम में भी ये सवाल आएगा, तो एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लिया गया ऐसा, लेकिन वो सवाल ऐसा नहीं है, एक पूरा सवाल नहीं आ रहा है, एक इनमें से एक आ रहा है, कभी कोई सा आ गया कभी कोई सा आ गया, इस हिसाब से एक आ रहा है, ऐसे नहीं कि पूरा है। तो पहले साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त अपन करेंगे। तो इसको देखना स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक। सबसे पहले अपन लगा देंगे सूत्र। हम जानते हैं कि इस तरीके से सूत्र देखना, ये जो मात्र 13 सूत्र है, इन 13 सूत्रों में से स्टूडेंट्स अपन अपने दिमाग से वो सूत्र लाएंगे जो इनमें काम में आ रहा हो। किस तरीके से पता लगेगा ये आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। देखना, साइन थीटा को सेक के पदों में बदलना। तो स्टूडेंट से साइन का मान ऐसा सूत्र लगाना है जिससे आगे सेक हो जाए। क्या हो जाए? आगे पीछे साइन हो और आगे सेक हो जाए। तो स्टूडेंट से साइन का मान ऐसा लाना है जिससे आगे सेक हो जाए। देखो साइन का मान ये दूसरे सूत्र में आ रहा है, लेकिन आगे सेक नहीं आ रहा है, कोस आ रहा है, लेकिन कोस को अपन परिवर्तित कर देंगे सेक में। तो दूसरा सूत्र अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? ध्यानपूर्वक देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तो साइन का मान कोस के रूप में परिवर्तित हुआ, साइन का जो मान है वो तो कोस में चला गया, लेकिन अपने को लाना किस में है? अपने को तो लाना सेक में। स्टूडेंट सेक में कैसे लाए? सेक में लाएंगे, कोस को अपन सेक में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि कोस बराबर 1/सेक होता है। तो अपन कोस की जगह 1/सेक रख देंगे स्टूडेंट से। तो किस तरीके से रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस की जगह 1/सेक रख देंगे, 1/सेक का स्क्वायर रख देंगे। रख दिया, 1/सेक स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखना, ये साइन यही रहेगा, ये रूट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा आपका मान साइन को सेक के पदों में व्यक्त करना। साइन को किसके पदों में व्यक्त करना? मतलब साइन का उत्तर किस में लाना? सेक में लाना। ये अपना आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान पूर्वक देखिए, अब लघुत्तम यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर बटा में 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स साइन थीटा यही रहेगा, रूट। अब देखना, रूट जो है रूट ऊपर तो रूट रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन नीचे से सेक गुना सेक है। और जब 2 गुना 2 हो तो 2 गुना 2 मतलब 4 होता है वैसे, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 होता है। तो जब जोड़ा बन जाता है, गुणा में जोड़ा बन जाता है, तो जोड़े में से एक बार ले लेते हो तो उसका रूट हट जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बाहर सेक आ गया, सेक का रूट हट गया, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ये आपके सामने हो चुका है स्टूडेंट्स। आपका साइन का जो मान है वो सेक के पदों में आ गया। यहाँ पर साइन का जो मान है स्टूडेंट्स वो सेक के पदों में आ चुका है। इसी में अपन दूसरा करते हैं, साइन का सेक के पदों में हो गया। अब कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त, कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। ये लो हो गया आपके सामने। ये सवाल अपन करेंगे, कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। तो आप देखते हैं ये तो छोटा सूत्र है, छोटा सा सवाल है, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। और अपन लिख देते हैं, हम जानते हैं कि, और सूत्र को या तो हम जानते से लिखेंगे या फिर चौके से लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है स्टूडेंट्स। ये लो आपके सामने हो गया। ये कितना इजी हो गया, कोस का मान सेक थीटा के पदों में आ गया। देखना कितना इजी तरीके से आ गया। इसी तरीके से यदि किसी को भी किसी में बदले तो ये 5 जो होते हैं उनमें से एक तो छोटा बनता है, क्योंकि एक तो एक दूसरे का उल्टा होता है। ये कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस बराबर 1/सेक, ये तो हो गया।
इसी में अपन तीसरे में चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। तीसरा क्या आएगा, तीसरा देखना, कोस का साइन को सेक में बदल दिया, कोस को सेक में बदल दिया। अब तीसरा आएगा टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त, सेक थीटा के पदों में व्यक्त आधा व्यक्त करना है स्टूडेंट्स, व्यक्त करना है। हो गया। अब इसको अपन करेंगे, देखना किस तरीके से अपन करेंगे। टेन को सेक में लाना है और ऑलरेडी इसका सूत्र है, टेन को सेक में लाने वाला सूत्र है आपके सामने, उधर देख लीजिए। 13 सूत्रों में से कौन सा है मेरे को बता दीजिए। ऐसा बताइए जिसमें टेन का मान सेक के पदों में हो, मतलब पीछे टेन हो और आगे सेक हो, ऐसा सूत्र उसमें देख के बता दीजिए। कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या आएगा, कौन सा सूत्र आएगा, कौन सा नंबर का सूत्र वहां यहाँ लगेगा। टेन का मान सेक के पदों में कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। टेन का मान सेक के पदों में सूत्र नंबर कौन सा लगेगा, कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ, चलो हम जानते हैं कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको कमेंट्स करके बताना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। ये लो, टेन का मान सेक के पदों में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसके आगे एक लाइन और लिखनी है अपने को, टेन का मान सेक के पदों में लाना है, लेकिन टेन स्क्वायर को स्क्वायर को यहाँ से हटाना है स्टूडेंट्स, फिर अपना आ जाएगा ये टेन का मान सेक के पदों में लाने, स्क्वायर को अपने को यहाँ से हटाना है स्टूडेंट्स। और ये जो है ये आगे अपने काम में लेंगे, स्क्वायर को अपने को यहाँ से हटाना है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आप अपनी नोटबुक में इसको यहाँ तक को अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। इसको आगे मैं यहाँ से करता हूँ, आगे देखना किस तरीके से अपन करेंगे। टेन थीटा बराबर उनके रूट लग जाएगा स्टूडेंट्स, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपके सामने। टेन का जो मान है वो सेक के पदों में हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसी में चौथा चलेगा स्टूडेंट्स, कौन सा चलेगा, इसी में चौथा जो है वो कौन सा रहेगा। देखो मैंने साइन का मान सेक के पदों में लिख दिया, निकाल दिया। साइन का मान सेक के पदों में ये रहा, कोस का उत्तर सेक में ये रहा, टेन का उत्तर सेक में ये रहा। अब मैं कोसेक का उत्तर निकालता हूँ, किसका निकालता हूँ, कोसेक का निकालता हूँ। कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में बदलना, ये लो, ये मैंने लिख दिया। आप इसको निश्चय करोगे, मैं वहां पर कर रहा हूँ, आप निश्चय करोगे इस तरीके से। कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में बदलना, या ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। अब देखना, सबसे पहले अपना ये साइन वाला ले लेते हैं स्टूडेंट्स। साइन वाला क्या होता है ये ले लेते हैं अपन, ध्यान दीजिए। साइन वाला अपन ले लेते हैं, समीकरण 1 जो है ये अपन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को काम में लेकर यहाँ निकाल देंगे। देखो ये अपन जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोसेक बराबर है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब मैं क्या कर देता हूँ, कोसेक का मान मेरे को साइन के पदों में लाना है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 जो है ये काम में ले सकता हूं मैं। इसको मैंने समीकरण 1 लगाया, ध्यान से देख लेना इसको, ये वहां पे काम में ले लेता हूं। किस तरीके से, ध्यानपूर्वक देखना। कोसेक थीटा बराबर 1/sin, साइन का मान वहां रख देता हूं मैं। क्या रख दूंगा, ये जो मान है इसकी जगह में ये मान रख देता हूं, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ध्यानपूर्वक देख लेना, यहाँ पर -1 है, बट्टे में क्या है सेक थीटा।
ये मान रख दिया मैंने। और आप यहाँ कारण है, चूंकि मैं कारण लगा देना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, क्या लगाओगे, समीकरण 1 से लगा देना यहाँ, ठीक है। इसके बाद में इसको हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। कोसेक थीटा ये रहेगा, ये पलट जाएगा, किस तरीके से ये पलटेगा, ये मुख्य बटा ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा, और रूट बटे में रूट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये लो, ये इसका आ चुका है स्टूडेंट्स। अब देखना मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। देखो साइन का जो मान है वो सेक के पदों में क्या आया, देख लीजिए इसको, इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखिए आप। आपको कुछ अजीब सा लगेगा, देखना वो भी आपको पता होगा कि साइन का विपरीत कोसेक होता है। जो साइन का आया उसका विपरीत कोसेक है, वहां देख लीजिए। साइन का मान सेक के पदों में है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा सेक थीटा, और वही साइन का विपरीत कोसेक का क्या है, इसका विपरीत है, ये रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा सेक थीटा है, तो वो क्या है, सेक थीटा बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो ये तो है साइन का मान सेक के पदों में, और वो है साइन का विपरीत कौन है, कोसेक, और कोसेक का मान सेक के पदों में है। तो ये आपके कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गया साइन का सेक के पदों में, ये हो गया कोस का सेक के पदों में व्यक्त मान, और ये टेन का सेक के पदों में हो गया, और ये हो गया कोसेक का सेक के पदों में हो गया। तो अपना कितना कंप्लीट हो गए, 4 हो गए। एक और बच रहा है, बताइए कौन सा बच रहा है, कोट का बच रहा है, सेक के पदों में बच रहा है, तो उसको अपन करते हैं स्टूडेंट्स। एक ही क्वेश्चन है, कितना बड़ा है, लेकिन इसको अपन नंबर डाल के, रोमन में नंबर डाल के अपन करें। इसको आप अंकित कर लेना, मैंने हटा दिया, इस वाले को अंकित कर लेना, इसके नीचे ही आपको करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, इसी में अपन करते हैं कौन सा, 5वां इसमें करते हैं। रोमन में अंडर डालोगे, इसलिए कि बाहर डालोगे, कोट थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना, ये लो हो गया, व्यक्त करना, ये हो गया जी अपना कोट थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना, ये मान अपना हो गया। इसको अपन करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए किस तरीके से अपन करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले अपन कैसे लेंगे, हम जानते हैं कि देखना कौन सा सूत्र अपन यूज करेंगे इसमें, कोट थीटा का मान सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है स्टूडेंट्स। देखना इसमें कौन सा सूत्र अपन यूज करेंगे, कोट का मान सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि टेन स्क्वायर जो थीटा है, इसका मान अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स टेन थीटा का जो मान है वो क्या आएगा, यहां से रूट में जब बदल जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो यहां से यदि अपन इसके बटे में 1 लगा दे और इनको अपन चेंज कर दे स्टूडेंट्स, इसके बटे में 1 लगा दे, इनको अपन चेंज कर दे, मतलब इनको पलट दे, इनको अपने पलट दे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने, या फिर ऐसे समझो कि मैं मान रख देता हूँ टेन का मान किसमें रख देता हूँ, ऐसे भी अपन कर सकते हैं, टेन का मान किसमें रख देता हूँ, कोट के पदों में। तो टेन बराबर 1 बटा कोट होता है स्टूडेंट्स, टेन बराबर क्या होता है, 1 बटा कोट होता है, और ये वैसा का वैसा हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे मैंने सूत्र कौन सा यूज किया है, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बटा कोट होता है। अब यहां से इसको पलट देते हैं, तो या फिर ऐसे समझिए कि वज्र गुना होगा, या पलट देंगे तो ये तो हो जाएगा कोट थीटा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में 1 है, तो वो 1 तो चला जाएगा ऊपर, और ये पलट के नीचे आ जाएगा स्टूडेंट से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में, ये मान हो गया किसका, कोट थीटा का मान सेक थीटा के पदों में हो गया स्टूडेंट से, ये मान हो गया। और टेन थीटा का मान क्या आया था, टेन थीटा का मान आया था सेक के पदों में क्या आया था, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ये लो
ये मान आया था, टेन का मान सेक के पदों में ये आया था, तो टेन का विपरीत कोट का मान क्या आएगा, 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। ये मान हो गए। आप यहाँ पर आंसर लगा दीजिए। पहले प्रश्न देख लीजिए, इतना बड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न इतना बड़ा हुआ है, इसमें कुल 5 क्वेश्चन है, रोमन लगा के किया है मैंने। और एग्जाम में स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये पूरे के पूरे 5 नहीं आएंगे आपके, सिर्फ इनमें एक आता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है। तो ये हो गया कोट का मान सेक के पदों में स्टूडेंट्स, हो गया अपना। 5 को अपन टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनमें से 5 को अपन 1 में परिवर्तित करिए, किसमें, सेक थीटा में परिवर्तित करिए। बाकी शेष 5 को अपन सेक में परिवर्तित करिए। आप इन सारे को आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, प्रश्नावली 7.1 लगा के स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स, इसी तरीके का है दूसरा क्वेश्चन भी। इसमें अपन चलते हैं, आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहले के तरीके से है, लेकिन पहले में अपने क्या करे थे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करे थे, लेकिन दूसरे में क्या बता रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इनको अपने को कोट में बदलना है। मतलब 3 दे रखे हैं, साइन, सेक और टेन, 3 दे रखे हैं आपके सामने। इन तीनों को कोट में परिवर्तित करना है। पहला तो इसमें भी रोमन में लगा देता हूं मैं 3 सवाल। पहला लेते हैं कौन सा, साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में, साइन थीटा को कोट में, साइन, सेक और टेन इनको बदलना है कोट में। तो साइन को पहले बदल रहा हूं मैं कोट में, साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना। ये लो, मैं साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना, ये मैंने लिख दिया। साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करूंगा स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए। हम जानते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आप कोट में जानते हैं, पहले वो देखिए। कोसेक का मान कोट में आप जानते हो, उस तरफ है, ध्यानपूर्वक देखिए। कोसेक का मान कोट में मेरे को बता दीजिए कौन सा है। कोसेक का मान कोट में सूत्र नंबर कौन सा है, 8वां है। क्या है जी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। अब यहां से देखिए, यहां से मैं कोसेक का मान निकालता हूं, स्क्वायर उधर चेंज हो जाएगा रूट में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। इसको अपन काम में लेंगे, तथा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। ये आप सूत्र जानते हैं कि साइन का विपरीत जो घटक है वो कोसेक होता है। यहां से स्टूडेंट साइन थीटा वैसा का वैसा आएगा, और 1/कोसेक की जगह रूट में परिवर्तित हो जाए। कोसेक की जगह कोसेक का मान समीकरण 1 से लिख दीजिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कहां से स्टूडेंट्स, समीकरण 1 से। ये लो, हो गया आपके सामने। साइन थीटा का मान किसके पदों में हो गया, कोट के पदों में हो गया। देखो, मैंने साइन बराबर 1/कोसेक लिखा और कोसेक का मान समीकरण 1 से लिख दिया, तो ये मान आ गया। साइन थीटा का मान किसके पदों में स्टूडेंट्स, साइन का मान आ गया कोट के पदों में आ गया। साइन का मान किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में आ गया। ये अपना आंसर हो गया, साइन का मान कोट के पदों में आ गया। क्या आ गया, साइन का मान कोट के पदों में आ गया 1/रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा इसमें स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है आपके सामने, साइन का मैंने कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब क्या बोल रहा है, सेक का कोट के पदों में। अब किसका, सेक का कोट के पदों में। सेक थीटा को
को थीटा के पदों में व्यक्त करना। ये इसको देखना कैसे करेंगे अपन, ध्यानपूर्वक देखिए। हम जानते हैं कि मतलब या तो चुनके लगा के भी दे सकते हैं, या फिर हम जानते हैं मतलब ये सूत्र अपन लगा सकते हैं। ये सूत्र अपने को आता है, क्या लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये आप जानते हैं सूत्र नंबर 5वां है, उधर से देख लीजिए। ये लो, ये आप जानते हैं। लेकिन सेक का मान में आपको टेन नहीं चाहिए, कोट चाहिए। तो बताओ, टेन की जगह 1/कोट स्क्वायर लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1/कोट स्क्वायर लिख दोगे। 1/10 की जगह 1/कोट स्क्वायर लिख दोगे। स्टूडेंट्स, हो गया आपके सामने। चूंकि टेन का मान टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है 1/कोट होता है। टेन बराबर क्या होता है, 1/कोट होता है। तो इस तरीके से मैंने टेन की जगह 1/कोट स्क्वायर लिख दिया। देखो, टेन बराबर 1/कोट होता है, तो टेन स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर और कोट का भी स्क्वायर है। तो यहां से देखिए, सेक का मान क्या निकालूंगा, रूट में बदल जाएगा। ये रूट में बदल जाएगा। आगे देखिए किस तरीके से अपन करेंगे, ये रूट में बदल जाएगा और फिर लघुत्तम जो है वो आ जाएगा कोट स्क्वायर। क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर। और कोट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ये हो गया जी आपका। इस तरीके से ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा, रूट हट जाएगा। अब क्या होगा, रूट हट जाएगा। अभी रूट हट जाएगा अपना। आगे अपने आप पहले वाले को अंकित कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। इसमें कुल 3 है स्टूडेंट्स, पहले वाले को आप अंकित कर लेना यहाँ से। इसमें कुल 3 है, ध्यानपूर्वक देखिए। आगे इसको अपन कैसे करते हैं, यहाँ से सेक थीटा का जो मान है वो रूट, ऊपर वाले का रूट लगा रहेगा, लेकिन नीचे वाले का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि कोट गुणा कोट है नीचे, तो कोट बन जाएगा, रूट हट जाएगा। ऊपर वाले का रूट नहीं हटेगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। तो रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा, ये हो गया आपके सामने। सेक का जो मान है स्टूडेंट्स वो कोट के पदों में हो गया आपके। सेक का जो मान है वो कोट के पदों में आ चुका है स्टूडेंट्स। सेक का जो उत्तर है वो कोट के पदों में आ गया। रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा। और इन सभी के आंसर, और ये 36 के 6 में बदलते हैं। तो 6 घटक होते हैं, वो आपस में 6 में ही बदल जाते हैं। तो 6 को 6 से मतलब 36 मान आते हैं। और 36 मान की सारणी आपकी बुक में स्टार्टिंग में बनी हुई है। उस सारणी में ये सभी आपस में बदले हुए हैं वहां पर, तो वहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। तो दूसरा ये हो गया स्टूडेंट्स। अब एक और इसमें रहा है, वो कौन सा है देख लीजिए। साइन को कोट में मैंने बदल दिया, अभी सेक को भी अपने कोट में बदल दिया। टेन को कोट के, टेन को बदलना है। इसी में तीसरा है स्टूडेंट्स, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना। ये देखिए, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना। इसको देखना, ये सीधा सूत्र है इसका। आप जानते हैं कि एक लाइन में होने वाला है क्योंकि विपरीत है ना, इसलिए टेन थीटा बराबर 1/कोट हो गया। ये आपके सामने हो गए स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर पहले में अपन 5 को 1 में बदले हैं, और प्रश्न नंबर दूसरे में अपन 3 को 1 में बदले हैं। पहले में अपन सारे को सेक में बदले थे 5 को, और दूसरे में अपन 3 को कोट में बदले स्टूडेंट्स। ये दूसरा क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। तो आप अपनी नोटबुक में इनको अंकित कर लेना। और ये जो सवाल है एग्जाम में किस तरीके से आएंगे मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एग्जाम में ये जो सवाल है, ये एग्जाम में इनमें से ऐसे नहीं कि पूरे सवाल आ जाएंगे, इनमें से अलग एक आ जाएगा, कोई सा भी आ सकता है। ऐसे अलग अलग आएंगे, ऐसे नहीं कि एग्जाम में पूरे आएंगे, ये नहीं होगा।
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित को सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। सर्वसमीकरण की सहायता से सिद्ध करना है। ये सारे सवाल नीचे बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों को सर्वसमीकरण की सहायता से सिद्ध करना है। और 3 से सवाल स्टार्ट होते हैं। ये 3 से नीचे वाले सवालों के लिए कथन है। तीसरा सवाल आपके सामने है, देख लीजिए। बायां पक्ष अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे सवाल का जो बायां पक्ष है वो अपन ले लेते हैं और इसको हल करके अपने को दायां पक्ष लाना है। तीसरा सवाल देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और डॉट कोट स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने स्टूडेंट्स। अब इसमें से अपने को लाना क्या है, कोट स्क्वायर थीटा ही लाना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा लाना है। इसको देखना किस तरीके से अपन करेंगे। इसमें से सबसे पहले मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं। अब अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा स्टूडेंट्स और गुना में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सूत्र आप जानते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं। ये रहा देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये रहा मिल गया आपको 1 प्लस कोट। इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। और यहाँ पर मैं सूत्र लगा देता हूँ, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहां से स्टूडेंट से कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और इसको लिख दूंगा मैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आ गए, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। अब यहां से देखिए कोस स्क्वायर थीटा ऊपर रह गया और बटे में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो स्टूडेंट से कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, ये देख लीजिए। कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। देख लीजिए, तो यहां से लिख दूंगा मैं कोट स्क्वायर थीटा। कहां से आ गया, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। कोस बटा साइन होता है, कोट बराबर कोस बटा साइन होता है। तो ये तो कोट स्क्वायर थीटा आ गया ना, तो यहां से ये हो गया जी आपका। ये कौन सा पक्ष आ गया, सिर्फ बायां पक्ष मैंने लिया था, तो आपके सामने बायां पक्ष को हल करके मैंने दायां पक्ष लिया है। तो ये सिद्ध हो गया जी आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, ये सिद्ध हो गया। तो आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपने प्रश्न नंबर आगे वाले चौथे में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। चौथे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अपने को हल करना होगा। ज्यादातर सवालों में अपने को बायां पक्ष लेना है, तो अपन एक एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट्स और एक एलएचएस लेकर अपने आरएचएस निकालते हैं। आपके सामने सवाल है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चौथा सवाल है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सवाल है। लाना है अपने को, कितना लाना है जी, इसमें लाना है अपने को 1, मतलब दाएं पक्ष में 1 लाना है। इसको हल करने के बाद में अपने को लाना 1 है। इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, किस करीब अपन करते हैं इसको देखना। इसको पहले 4 को 2 में बदलने वाले सूत्र अपने जो है 4 को 2 में बदलना, मतलब साइन कोस के पदों में पहले अपन बदलते हैं इसको। किस पदों में, साइन कोस के पदों में अपन व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए, जहां पर साइन कोस है वहां पर साइन कोस रहने दीजिए, लेकिन जहां पर साइन कोस नहीं है उनमें परिवर्तित कीजिए। देखो साइन कोस को पदों में मतलब ये होता है कि टेन थीटा और आपका टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन 4 को अपने को साइन थीटा और कोस थीटा में सवालों को, ऐसे सवालों को हल करते वक्त सबसे पहले ये देखते हैं किस कैसे भी करके अपने इनको साइन कोस के पदों में व्यक्त कर दे। पहले इसमें व्यक्त कर दे इन 4 को 2 में, तो ये 4 है, ये 2 है। इसी तरीके से मैंने ट्रिक के माध्यम से बना रखा है 4 को 2 में बदलना। बताइए कैसा लगा ट्रिक।
तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे के सारे लाइक करने में मत रुकिए। 4 को 2 में बदलना, तो 4 को 2 में बदलना, तो जहां जहां साइन और कोस के अलावा है वहां पर साइन कोस बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है इसको हटा दीजिए, सेक की जगह क्या लिख दीजिए, 1 बटा कोस लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 बटा कोस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिख देता हूँ 1 बटा कोस। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा वैसा का वैसा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1 बटा कोस। ठीक है, 1 बटा कोस यहाँ पे भी 1 बटा कोस। 10 आ गया, 10 की जगह क्या रखेंगे जी, ये रहा आपके सामने। जहां पर भी 10 आते हैं 10 की जगह क्या रखना है आपको, साइन बटा कोस रखना है। ये साइन बटा कोस है जी। अब अपन क्या करते थे, 1 माइनस कोस ऊपर से गुना होगा तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, बटे में कोस थीटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या कर देते हैं, ये हो गया, मतलब इससे गुना हो गया तो ये अलग है और ये अलग है। इसमें से अपन लसागु ले लेते हैं, तो लसागु कितना आएगा अपना, कोस आ जाएगा। ये 1 प्लस साइन वैसा का वैसा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन क्या कर देते हैं, इनको गुना कर देते हैं। किस तरीके से, 1 माइनस साइन तो इधर है और आगे 1 प्लस साइन है, और स्टूडेंट्स नीचे कोस को कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ऊपर देखो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो आपको जानते हैं सरल समीकरण का बताया था मैंने, बहुत बार आ गया है। 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, जो कि आपके सामने सूत्र नंबर कौन से में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र नंबर 3 है। इसके जरिए लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ पे लिख दो मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से ये कट जाएगा और आपके सामने 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 1 आपके सामने आ चुका है। तो ये आपका मैंने RHS लिया था, ये RHS आ चुका है स्टूडेंट्स, आपका RHS आ गया और ये शीट हो गया आपका। HP में लगा देता हूँ, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना स्टूडेंट, इसको अपनी नोटबुक में स्टूडेंट्स अंकित कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें एक सूत्र लगा है यहाँ पर और बाकी नहीं लगे हैं यहाँ पर। आगे वाला यहाँ पर लेसन लिया है, यहाँ पर ये आ गया 1 माइनस साइन इससे गुना होगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन को गुना किया तो मैंने सरल समीकरण से a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुना कर दिया। तो अपन चलते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन चलते स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके सामने स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सबसे पहले अपन बायां पक्ष ले लेते हैं और बायां पक्ष लेकर बायां पक्ष को अपन हल करते हैं स्टूडेंट्स। बायां पक्ष आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इनको पहला वही काम अपना साइन कोस के पदों में बदलना, पहला काम अपने को साइन कोस के पदों में बदलना, उसके बाद में अपने को हल करना। तो यहाँ पर लिख दूंगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्योंकि ये सूत्र 4 को 2 में बदलने वाले सूत्रों से आया। यहाँ पर स्क्वायर है, कोसेक की जगह 1 बटा साइन लिख दिया और सेक की जगह 1 बटा कोस लिख दिया। लेकिन स्क्वायर होने की वजह से नीचे स्क्वायर आया, ऊपर वाले का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर करे या फिर नहीं करे 1 ही होता है। यहाँ पर लेसा ले लेते हैं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लेस आएगा, तो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा जाएगा और यहाँ पर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ऊपर अब देखना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 और बटे में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर 1 का कारण लिख देता हूँ, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ से देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और गुना या फिर डॉट लगा देते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 के बटे में साइन स्क्वायर लिख दिया, 1 के बटे में कोस स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि वापस से इसको रिटर्न गुना करेंगे तो वो ही आएगा अपना। तो अपन 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 बटा साइन स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर की जगह अपने 1 बटा साइन स्क्वायर रखा था ना, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 बटा साइन स्क्वायर रखा था, तो वापस से देखो 1 बटा साइन स्क्वायर आ रहा है तो रिटर्न कोसेक स्क्वायर रख देंगे, कोसेक स्क्वायर और 1 बटा कोस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। ये लो हो गया आपके सामने।
ये क्या लिया था, बायां पक्ष लिया था। तो आपके सामने ये लो, आपने बायां पक्ष क्या हो गया, ये दायां पक्ष आ गया और ये आपके सामने सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसी तरीके से अपने आगे वाले सवाल भी अपन इसी तरीके से हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी जो ये प्रश्नावली 7.1 चल रही है, इस 7.1 की प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक इस वीडियो में मैंने हल करी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही आपके अन्य जो दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन की जो घंटी का बटन है उसको भी ऑन कर लेना, जिससे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए स्टूडेंट्स। ओके, अपन इसी के साथ ही अगले वाले भाग में अपन मिलते हैं, इसके अगली नई क्लास में अपन मिलते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर अपने 6 से उस क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके।